अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 21 और आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ छोड़ा था? नोट्स नहीं है तो आपको पता तो होना चाहिए ना, हम याद रखते हैं। प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फर्म्स, और आपको याद हो कि ना याद हो, मैंने फर्म्स को क्लासिफाई किया था परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। शाबाश, सब याद आ गया। अब और भी बातें याद आएंगी। बताएं साहब, इस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? क्या बताया था? प्राइसेस क्या रहती हैं? प्राइसेस सेम रहती हैं। और इम्परफेक्ट में क्या होता है? प्राइसेस यूजुअली रिड्यूस होती है। प्राइस यूजुअली रिड्यूस होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, करियाना स्टोर पे जब आप जाते हैं, चाहे आप एक अंडा खरीदेंगे चाहे आप 10 अंडे खरीदते हैं, वो कहते हैं सर प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं होगी। आप बाटा के पास जाते हैं, वहां से शूज परचेज करते हैं, बताएं क्या वो ज्यादा क्वांटिटी पे आपको डिस्काउंट देते हैं? वो ज्यादा क्वांटिटी पे डिस्काउंट नहीं देते। हाँ, आप मैंगो खरीदने जाते हैं तो वो कहते हैं, वो पहला सवाल ये पूछता है कितने लेने, कितने लेने। और जब आप क्वांटिटी बताते हो तो वो खुद ही कहता है कि अच्छा इतना है तो फिर इतना पैसा दे दो, अगर 120 है तो 100 रुपए दे देना। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें प्राइसेस आपकी यूजुअली रिड्यूस होती हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर दुकानें दोनों डिफरेंट है तो दोनों का रेवेन्यू भी तो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे ही है ना, दोनों का रेवेन्यू भी डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर रेवेन्यू डिफरेंट है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। अगर प्रॉफिट डिफरेंट है तो बताएं कैलकुलेशन डिफरेंट होनी चाहिए कि नहीं? ए फर्म इक्विलिब्रियम आज हम डिस्कस करेंगे। कोई एक फर्म कब इक्विलिब्रियम में होती है? अब सुने, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है, अच्छा अगर आप प्रोड्यूसर है, मैं आपसे कहूंगा क्या कैसा चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो वही था ना जिसमें खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को, तो सब अच्छा था, सब अच्छा था। और यहां पे भी फर्म प्रोड्यूसर कहता है सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मींस कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। ऐसा ही है ना? तो इक्विलिब्रियम, इसका ऑफिशियल डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की वो है कि फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब जिस पॉइंट पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्लियर? बताएं साहब, फर्म किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी? जिस पॉइंट पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ये फर्म क्या है? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम स्टेज पे। ठीक है, तो ये नहीं, हमने अब क्या डिराइव क्या करना है, क्या साबित करेंगे हम? फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज, बोथ इन परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन या फर्म इक्विलिब्रियम की तरफ जाने से पहले क्या आपको कॉस्ट कर्व क्लियर है? कॉस्ट कर्व क्लियर है? शाबाश। एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे बनता था? यू शेप कर्व था। यू शेप के रीजन बता सकते हैं? हाँ हाँ, डिक्रीज करता है। रीजन बताए, वजह बताए। कांस्टेंट नहीं करता, कांस्टेंट नहीं करता। लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में बताया था, पहले आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, ऐसे कुछ था। पहले आपकी कॉस्ट कम होगी, दिन आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो हम तो कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, हमने तो ये वाला कर्व ड्रॉ करना है। ये था हमारा एक कॉस्ट कर्व, इसको हमने नाम दिया था एवरेज कॉस्ट। और एक दूसरा कॉस्ट कर्व भी था, एक दूसरा कॉस्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और मार्जिनल कॉस्ट के लिए मैंने आपको एक शर्त, एक कंडीशन लिखवाई थी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट को इसके मिनिमम पे हमेशा 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 ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब बेसिकली इसी की प्रैक्टिस है। ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखने में तो जे कर्व लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हर वो शेप, हर वो कर्व जो पहले डिक्रीजिंग हो और मिनिमम पॉइंट रीच होने के बाद उसके बाद फिर वो अगर इंक्रीजिंग हो तो इसको हम कहते हैं यू शेप कर्व है। ये क्लियर है ये बात? यू शेप कर्व। तो ये कहां पे लिखा हुआ? वो भैया रिटर्न टू स्केल है, वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है ये। हाँ हाँ, आप जो कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। आप शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट देखो, उसमें मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है। मुझे दिखाइएगा जरा,
नहीं नहीं नहीं, आप गलत डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम गलत है, आपको देखनी चाहिए जहां पे मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है, तो ये ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला यहां तक नहीं? ओके अच्छा, अब इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू को, आपको याद हो क्या नहीं याद? उसके बाद हमने रेवेन्यू को डिस्कस किया था। रेवेन्यू को डिफाइन करें। हाँ, नो 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 नो, रेवेन्यू इज नॉट कॉस्ट। हाँ शाबाश, प्राइस ऑफ सेल, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि सेल ऑफ ऑल यूनिट से जो पैसे हमने कलेक्ट किए हैं ये रेवेन्यू है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करना आज ही सीखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रायर नॉलेज को जरा आगे लेके चले तो फिर इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं करने लगा हूं रेवेन्यू कर्व ड्रॉ। ठीक है, आपके सामने मैं रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करूंगा, बोथ अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले कौन सा करें? पहले परफेक्ट करें। ठीक है, आप कहते हैं तो पहले परफेक्ट ही करते हैं। और बताएं साहब, परफेक्ट में प्राइसेस क्या होंगी? सेम। परफेक्ट में प्राइसेस होंगी सेम। ये मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी, इधर मैं लिख रहा हूं प्राइस, और ये मैं इधर लिखूंगा एवरेज, सॉरी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जो कि बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी के। एग्री करते हैं आप? एग्री करते हैं आप? ऐसे ही होता है ना, टोटल रेवेन्यू प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 एंड 6। आप कहते हो तो मैं आगे भी इसको एक्सटेंड करता हूं, लेकिन हम इतना ही रखते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा, अच्छा ये कौन सा कर रहे हैं हम? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हम रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन ड्रॉ करेंगे, TION, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस क्या रहती हैं? यूजुअली सेम रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। शाबाश, अगर प्राइसेस कांस्टेंट होगी, आपको अगर जरूरत हो ना तो ये ले सकते हैं। प्राइस जो है वो कांस्टेंट लिखवाए। आई अज्यूम प्राइस इज 5। आई अज्यूम प्राइस इज 5। ठीक है, आगे क्या लिखो? 5 क्यों? हाँ, हर एक एडिशनल क्वांटिटी और परचेज करेंगे तो उसकी प्राइस जो है वो भी 5 रहेगी। वो हमें कहता है सर आप चाहे 1 यूनिट खरीदो चाहे आप 100 यूनिट खरीदो, प्राइस जो है वो सेम रहेगी। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, आगे पीछे तो नहीं हुआ? ठीक है, टोटल रेवेन्यू बताइए साहब। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी। 5 प्राइस इनटू क्वांटिटी 5 10 15 20 25 30। और याद रखिएगा एक बात इकोनॉमिक्स वालों के लिए, क्योंकि हमारा ये चैप्टर इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, तो इकोनॉमिक्स में आप अकाउंटिंग में जो बात काम करते हैं ना, अकाउंटिंग में आप सारे डिसीजंस जितने भी होते हैं वो टोटल बेस पे लेते हैं, वो ओवरऑल के बेस पे लेते हैं। चाहे मैनेजमेंट में हो चाहे अकाउंटिंग में हो, आप कहते हो कि साल के आखिर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनती है, साल के आखिर में मुझे प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। ऐसे ही होता है ना, अकाउंटिंग वाले ये काम करते हैं। पूरे साल के हमारे खर्चे कितने हैं, पूरे साल का हमारा रेवेन्यू कितना है, पूरे महीने के हमारे जो है वो सैलरी एक्सपेंस कितने हैं। भाई टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या एक दिन का करते हैं वहां पे? नहीं, पूरे साल का टैक्स होता है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, आपके प्रॉफिट पे टैक्स होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमारी सारी कैलकुलेशन A to Z हम किस बेस पे करते हैं? मार्जिनल एंड एवरेज। मार्जिनल एवरेज के बेस पे डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक्स में सारे डिसीजन मार्जिनल और एवरेज के बेस पे लेते हैं। आपने पढ़ा कॉस्टिंग पढ़ते हैं आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पता क्या होता है? एक यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, उसमें उसको कहते हैं कि ये हम एक यूनिट का इकोनॉमिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक कैलकुलेशन, कि इसकी वजह से इसका फायदा तो होगा,
इसकी वजह से नुकसान तो नहीं होगा। हर एक एडिशनल यूनिट पे आप देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो यह मार्जिनल एवरेज के बेस पे सारे डिसीजन होंगे, ठीक है। यहां पे तो मेरे पास टोटल आ गया, टोटल तो मुझे चाहिए नहीं, मैं क्या करूं, मुझे तो चाहिए मार्जिनल एंड एवरेज, मुझे तो चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू का आप मुझे फॉर्मूला लिखवाएं। इसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी का। हाँ नहीं, मार्जिनल का फॉर्मूला, मार्जिनल का या टोटल का बताए, कोई एक फॉर्मूला बताए ना। शाबाश। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाबर आजम की एवरेज कैसे कैलकुलेट की थी हमने? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, ऐसी था। हाँ, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लिख सकता हूं। तो बताएं शाबाश, बताएं। टोटल रेवेन्यू 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी 1, 5 डिवाइड बाय 1 जी, 5 डिवाइड बाय 1 नहीं भैया 5। अच्छा 10 डिवाइड बाय 2 भी 5, 15 बाय 3 भी 20 बाय 4 आगे भी 5 आएगा, ऐसे ही है। नहीं, रेवेन्यू अब बोला यार। हाँ, एवरेज रेवेन्यू। ये एवरेज रेवेन्यू 5 क्यों आ गया सर? प्राइस और एवरेज रेवेन्यू चूंकि एक ही होता है, ये तो पहले हमने देखा था। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो एक है, इसलिए प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू आ गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू बताएं। मार्जिनल का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। शाबाश, क्वांटिटी आउटपुट, ठीक है। चेंज इन टोटल रेवेन्यू 5 माइनस इससे पहले 0, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, 5 डिवाइड बाय, यानी ये ऐसे आएगा। मैं करूंगा इसको, हाँ समझ नहीं है तो मैं बताता हूं। ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ऊपर लिखूंगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट। अब टोटल रेवेन्यू में चेंज बताएं। इधर 0 होगा ना, कुछ भी नहीं है तो 0 होगा, इधर भी 0 होगा। 5 माइनस 0 चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ऐसे ही होगा ना, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू वैल्यू ये है, ओल्ड वैल्यू 0। हाँ शाबाश। नहीं ऐसे नहीं, आप देखेंगे नेक्स्ट में जो है वो आपको समझ आ जाएगा। 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। ये बनेगा 5 डिवाइड बाय 1 जो कि बराबर होता है 5 के। इधर मैं 5 लिख लूं। नेक्स्ट अगले देखें, चेंज बताएं शाबाश। 10 माइनस 5, यह आएगा 10 माइनस 5। और इधर देखें 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट में भी बताएं शाबाश, चेंज बताएं 5, और ये इधर भी आएगा 5, 5, 5 और 5। हमने तो रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करना था, ये क्या कर दिया हमने? रेवेन्यू कर्व मैं बना के दिखाऊंगा आपको, कैसे नहीं बनेगा। हाँ बनेगा तो सही ना, बनेगा तो सही ना, चाहे कांस्टेंट है लेकिन बनेगा तो सही ना। ये देखें, अब रेवेन्यू कर्व देखें। इधर क्या लिखूं? हमेशा आपको पता है प्राइस आती है, इधर क्वांटिटी 1 2 3 4 5। प्राइस तो है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 4 6 8 10, 5 इधर आ जाएगा ना। और इधर क्वांटिटी देखें 10 20 30, ऐसे भी कर सकते हैं। यस सॉरी प्राइस क्यों? हम तो कैलकुलेट कुछ और कर रहे हैं, हम तो रेवेन्यू कर रहे हैं। शाबाश, कौन सा रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि हमने सारे डिसीजन किस बेस पे कर रहे हैं? मार्जिनल पे एंड एवरेज रेवेन्यू। जब क्वांटिटी 1 है तो उस वक्त मुझे रेवेन्यू बताएं, कौन सा बता रहे हैं? कौन सा बता रहे हैं आप? जब क्वांटिटी 1 है तो मार्जिनल पहले करें, पहले मार्जिनल करें एवरेज करें? एवरेज कर ले तो एवरेज सही वही होगा सर जी, दोनों करने हैं। हाँ दोनों करने हैं, पहले कौन सा करें? दोनों
दोनों में से कोई भी एक होना है। हाँ, मैं आपको जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बता दे कौन सा करूँ पहले। मार्जिनल पहले करते हैं, आपकी फरमाइश है, मार्जिनल करते हैं। क्वांटिटी 1 उस वक्त रेवेन्यू, सॉरी 5, ये है क्वांटिटी 1 उस वक्त रेवेन्यू 5, ये ना, ये इधर आएगा 5। जब क्वांटिटी 2 है तो रेवेन्यू फिर भी 5, क्वांटिटी 3 है तो, क्वांटिटी 4 है तो, क्वांटिटी 5 है तो, देखें 2 है तो भी 5, कांस्टेंट हो गया सीधी। 3 है तो भी 5, 4 है तो भी 5। इन सारे पॉइंट्स को क्या मैं मिला लूं? अब इजाजत है? जैसे हमने डिमांड कर्व में क्या था, ये कौन सा कर्व बना है? कांस्टेंट वाला। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। चले अब ड्रॉ करते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व, जब क्वांटिटी 1 है तो उस वक्त एवरेज रेवेन्यू, जब क्वांटिटी 2 है तो एवरेज रेवेन्यू बताएं, क्वांटिटी 3 पे एवरेज रेवेन्यू बताएं। 3 पे भी 5 है और 4 पे 5। आ जाओ दोस्त, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश। एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने लगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने, देखते रहें देखते रहें देखते रहें। ये रहा हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, नजर आया आपको? मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू कर्व कि कैसे ड्रॉ हुआ है, कैसे हमने ड्रॉ किया। सारी कैलकुलेशन दोबारा फिर से, हमारे 2 सवारियां और आई हैं, लेट आने की वजह 7 वाले को बता दें फिर, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्लियर है ना? अंडर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें प्राइसेस क्या होती हैं? यूजुअली सेम होती हैं, शाबाश। अब अगर वो आपसे आपको प्राइसेस सेम दें और आपको ना बताएं कि ये फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑपरेट कर रही है या इम्परफेक्ट कंपटीशन ऑपरेट कर रही है, तो आप बता सकते हैं फिर? जो कांस्टेंट हो गया वो सब। हाँ, क्योंकि आगे फिर हमने क्या करना है? इक्विलिब्रियम इनका आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तैयार है? ठीक है। अब इसके बाद मैं करने लगा हूं, ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व क्लियर हो गया। 2 कर्व हमारे पास आ गए। अब मैं इसके बाद और कर्व ड्रॉ करूंगा, वो बनेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, बल्कि अंडर, अब इस बार अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इस बार जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले कर्व ड्रॉ करने हैं। तो अगर तैयार है तो मैं शुरू करता हूं, ठीक है। मैं ये भी रेस करूंगा, कोई बात नहीं। अगर आप लोग लेट आए तो इम्परफेक्ट कंपटीशन समझ आ गया तो परफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परफेक्ट आसान है, इम्परफेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये प्राइसेस सेम नहीं होंगी। प्राइसेस सेम नहीं होंगी तो क्या होगा? प्राइस के साथ प्राइस रिड्यूस होंगी, इंक्रीज भी होंगे, डिक्रीज भी होंगी। ऐसे होगा, इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी होगी। अच्छा, इसकी पहले एग्जांपल सुन लेते, एग्जांपल सुन ले, इसकी पहले एग्जांपल सुन ले। कभी सर प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कभी डिक्रीज होंगी। आपने कहा ये मैंगो किस तरह है, उसने कहा सर ये है 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी। लेकिन वो आपसे सवाल पूछता है, अच्छा बताओ आप सर अगर मैं 5 किलो खरीदता हूं, फिर अगर 5 किलो खरीदते हैं तो आपके लिए है ये 80 पर केजी। सर अगर मैं 10 किलो खरीदता हूं तो आपने कहा कभी प्राइस इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी। 120 हो जाएगा। 5 केजी, अगर 10 केजी खरीदते हैं तो फिर ये 120 करेगा आपके लिए। यही बात है, सीधी क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी बढ़ी, इस वजह से प्राइस भी बढ़ाएगा। नहीं बढ़ेगी, इस- कम होगी, 80 से कम कर देगा कि जो बात होगा। वो 80 से भी कम करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा कभी प्राइस। होती है। होगा डिक्रीज ही, लेकिन समझ नहीं लग रही ना आपने ये वाला कैसे। ये वाला मैंने ऐसे समझाया, ये वाला मैंने ऐसे समझाया कि जब हम ज्यादा यूनिट्स परचेज करते हैं, जब हम ज्यादा यूनिट्स परचेज करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है? प्राइसेस रिड्यूस होती हैं, बार्गेनिंग में कम ही करेगा। बार्गेनिंग में वो कम ही करेगा। प्रैक्टिकली जब आप ज्यादा चीजें खरीदते हैं, बताएं क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्राइस रिड्यूस करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे भी पता है कि अगर ज्यादा चीजें खरीदना आता है तो मुझे प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस करनी पड़ेगी। हाँ, हर प्रोडक्ट में नहीं होता, जिनमें नहीं होता वो होती है प्राइस परफेक्ट कंपटीशन। जैसे अंडे, अंडे आप खरीदने जाते हैं, परफेक्ट ही है। परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है, ठीक है। ये जो दुकान है, अब आप जो है वो मार्केट में जब जाएंगे ना, तो अब आप देखेंगे एक दुकान को देख के आप उसे कहोगे परफेक्ट, दूसरे को देखा इम्परफेक्ट। दुकानदार को भी कह सकते हैं आप, यू आर ऑपरेटिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। मुबारक हो। सर ने कहा था जैसे ही मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा, आपको प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज करनी पड़ेगी। या अगर वो खुद से कर रहे हैं ना, तो आप दिल ही दिल में खुद से कहें ये ना इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है।
वो आपसे पूछे क्यों मुस्कुरा रहे हो, आप कहें छोड़े बड़े, आपको ये बात समझ नहीं आएगी। चलें जी, प्राइस बता देंगे, फीस ले लीजिएगा, फिर एसीसी की फीस ज़्यादा होती है उससे जी। प्राइसेस क्या करूं? डिक्रीज, प्राइसेस डिक्रीज। देखिए मैं लिख रहा हूं 5, इधर क्या लिखा हुआ है? 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। और जीरो नहीं लिख सकता, आपको पता है फ्री में कोई चीज नहीं देगा मैं जी। इधर लिखवाएं शाबाश। अब ये क्या, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू, ये टोटल रेवेन्यू आपका डिफरेंट आना चाहिए। बताएं शाबाश। 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 8, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल, नो मार्जिनल का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब मुझे चेंज बताएं टोटल रेवेन्यू में, 5 इंटू 0, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इससे पहले जो क्वांटिटी थी वो 0 थी, इस सॉरी रेवेन्यू 0 था, इससे पहले क्वांटिटी 0 है, तो 5 माइनस 0 में लिख सकता हूं। हाँ हाँ 5 माइनस 0 लिख लिया मैंने, और 1 माइनस 0, 5 बाय 1 इक्वल्स टू, इसका मतलब यहां पे 5 आएगा। आगे भी 5 कर देता हूं, नहीं आगे नहीं होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन है। हर एक यूनिट पे जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अब हमें मिलेगा वो कम होगा। एक सेलर जो ये क्वांटिटी बेचेगा अब उससे कम रेवेन्यू मिलेगा, उससे ज्यादा क्वांटिटी बेचेगा तो भी कम रेवेन्यू मिलेगा। देखते रहिएगा कि वो रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होता है। अगर किसी पॉइंट पे रेवेन्यू इंक्रीज हो गया ना तो मेरा लॉ गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताएं अगला, नेक्स्ट क्वांटिटी पे चेंज इन टोटल रेवेन्यू 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 2 माइनस 1 1, 3 डिवाइड बाय 1 3, 9 माइनस 8 1, और ये 1 और 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, मार्जिनल रेवेन्यू -1 -1 -3, इधर आएगा -3। इसका मतलब इस केस में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है। जाने दे खैर है, जाने दे, कोई मसला नहीं। और एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करवाए, क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। लेकिन ऐसे नहीं, फॉर्मूला भी है ना, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से करवाए। हो सकता है उसने एग्जाम में हमें प्राइस ना दी हो सकता है उसने हमें टोटल रेवेन्यू दिया हो, टोटल रेवेन्यू मैंने इसलिए कैलकुलेट किया। हो सकता है उसने टोटल रेवेन्यू और हमें क्वांटिटी दी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ यस होगा फिर भी, लेकिन फॉर्मूला लिखो, बताएं शाबाश। ओके टोटल रेवेन्यू 5 डिवाइड बाय 1 5, 8 बाय 2 4, 9 बाय 3 3, 8 बाय 4 2, 5 बाय 5 1, आएगा हमेशा सेम ही आएगा, हमेशा प्राइस के बराबर है। क्योंकि उस दिन भी हमने देखा था एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब क्या करें? ग्राफ, शाबाश, कर्व बनाएं। अब बनाना है कर्व, तैयार है? बनाऊं कर्व। वैसे जरा गेस करें कि मार्जिनल रेवेन्यू के साथ क्या हो रहा है जी, और एवरेज डिक्रीज हो रहा है। अब मेरी कोशिश ये होगी कि दोनों डिक्रीज हो, मेरी कोशिश ये होगी दोनों डिक्रीज हो। अब देखते हैं डिक्रीज होता है कि नहीं होता। इधर क्या लिखूं? क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। देखिए मैंने पहले बताया था ये ग्राफ सिर्फ ग्राफ की हद तक नहीं है, इसके पीछे ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपने जो है वो ये सीख लिया कि अगर ये इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है तो प्राइसेस क्या होंगी? हमेशा रिड्यूस होंगी, प्राइसेस हमेशा रिड्यूस। अगर प्राइसेस सेम है, प्राइसेस कांस्टेंट है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है, ठीक है। अच्छा इधर मुझे बताएं शाबाश, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मुझे ये 1 2 3 4 5 लिखने की जरूरत है? कहते हैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर देखें ये कर बनेगा ऐसे, ये कर बनेगा ऐसे,
अगर ये 1 है ना तो ये 5 से शुरू हो रहा है, आई एज्यूम कि ये 5 है, यस सर। तो यहां से कर्व शुरू होगा, ठीक है। ये मैंने क्वांटिटी यहां पे 1 लिया ना, और यहां पे ये रेवेन्यू दोनों 5 है, तो अगर पहले कौन सा का ड्रॉ करूं, सर आप मार्जिनल मार्जिनल, ये मार्जिनल ऐसे बनेगा, माइनस में जाएगा ना। हाँ माइनस में आ गया ना, -3 तो आने दो खैर कोई मसला नहीं। एवरेज रेवेन्यू क्या लिखा हुआ है, 5 4 3 2 1 तक आएगा, और 1 जो है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक बात याद रखें, आपका एवरेज रेवेन्यू कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। कोई बता सकता है क्यों? तो सर जी एवरेज जो रेवेन्यू होता है मिसाल के तौर पे प्रॉफिट जो कॉस्ट के साथ होता है तो माइनस में क्यों आएगा? आपको तो सेल करके आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें। अगर नहीं, इन्होंने पहले जवाब शुरू किया, मैं चाहता हूँ 50 रुपए निकालूं जेब से। सर आपने यूनिट सेल की है तो आपने यूनिट सेल किए, बिल्कुल ठीक है। आपको सेल्स का वो जाके से पैसा मिला है, वो आपका रेवेन्यू वो क्यों माइनस में जाएगा? वो जाएगा ही नहीं कभी माइनस में। फ्री मशीन देंगे आप, हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता, वो आम खरीदने आए, हम उसे आम भी दें, ये आम ले लो, ये आम ले लो सारे, और जाते जाते ये पैसे भी रख लो, ये पैसे भी रख लो। ऐसे कौन करेगा? यस, ये आपने सही जवाब दिया, आपने सही जवाब दिया। ऐसे थोड़ी होगा बड़ा लूटता हूं सर जी आपको। पुत्र, मैंने पहले बताया था, जिस दिन गलती की ना, ये सारे जो है वो सूद समेत लूंगा। इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट होगा यार, इंटरेस्ट। हाँ, और ऐसे मैं कभी होने नहीं दूंगा, मैं आराम से मुझे दूंगा ही। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, ठीक है, यानी मैं कभी गलती नहीं होने दूंगा। मार्जिनल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू, क्लियर है? ये कौन सी फर्म है? अंडर इम्परफेक्ट। और ये कौन सी है? तो फिर से देखें और मुझे बताएं, परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, दोनों कर्व डाउनवर्ड। अच्छा, ऊपर कर्व कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है? और एवरेज रेवेन्यू होगा, और ये मार्जिनल। मार्जिनल होता है एडिशनल। एडिशनल थोड़ा थोड़ा हो सकता है, एडिशनल थोड़ा थोड़ा हो सकता है। मैंने आपको याद होगा वो हांडी वाली एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा वो रूम पेंट करवाना था, उसकी एग्जांपल दी थी। ज्यादा मजदूर होंगे तो हर मजदूर को जब हम ऐड कर रहे हैं, शुरू में तो प्रोडक्टिविटी देखें ज्यादा थी, मार्जिनल रेवेन्यू इतना ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम यूनिट्स को, आउटपुट को बढ़ा रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके ये रिड्यूस हो रहा था। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे ना बीच में। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। अब वो काम जो पहले सही कर रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा जो है वो कम हो रहा था। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप काम कर रहे हो घर में तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। आपकी बहन आ गई, थोड़ा सा आपकी जो है स्पीड वो स्लो हो जाती है। चले, सहेलियां भी आ गई, लेट नाइट चली। सही ना, मजदूरों को हम बढ़ा रहे हैं, वर्कर्स को हम बढ़ा रहे हैं, वो सहेलियां आ गई। अब सिर्फ बातें होती हैं, अब सिर्फ बातें, होता है ऐसे कि नहीं होता? घर में फिर काम नहीं होता, फिर उनकी सिर्फ बातें होती है। शाम को वही काम अम्मा ने खुद करना है, वही काम जो हमें बताया था सुबह शाम को अम्मा ने खुद करना है। तो ये यही है कि जब हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, सॉरी इनपुट को इंक्रीज करेंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो हर पॉइंट पे क्या होगी? रिड्यूस होती जाएगी, हर पॉइंट पे वो रिड्यूस होती जाएगी। बात समझ आ गई? तो मार्जिनल रेवेन्यू इस वजह से नेगेटिव में जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में होने का मतलब, अब सुने, ट्रू और फॉल्स। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जाने का मतलब यह है कि हम नुकसान में जा रही है। ट्रू और फॉल्स? नो, फॉल्स है ये, हम नुकसान में नहीं जा रहे। हम नुकसान में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे शाबाश? सेल्स इंक्रीज है, लॉस हो गया मेरे दिमाग में। सेल्स तो नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट प्राइस। ऐसे ना करे यार, ये गलती नहीं करनी। नहीं सेल्स तो एक बारी वो है ना सर, सर मार्जिनल का मीनिंग फ्री में तो नहीं दे रहे, फ्री में तो नहीं दे रहे। प्राइस हमारी जैसे यहाँ पर अगर हम यूनिट है उसकी रखें ना प्राइस, तो वो एक रीजनेबल है, और उससे ज़्यादा हम प्राइस कम करते जाएंगे ना तो रेवेन्यू। देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू का ताल्लुक प्राइस से है ही नहीं, यस सर। क्वांटिटी से है ना, क्वांटिटी से है। क्वांटिटी प्रोडक्ट सेल्स है ना, कितने सेल्स किए आपने, क्वांटिटी सेल। हाँ, मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल यह है कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रही है, इसका मतलब यह है कि नुकसान हो रहा है, हर एडिशनल यूनिट पे नुकसान हो रहा है हमें। पहले क्या था?
क्यों? आप नो तो कह दिया आपने, जवाब बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह 1 नंबर मिल ही जाएगा। सर मैं बताता हूँ सर देखिए, हमें सेल्स की, ठीक है, और हमें उससे पैसे आ गए, तो पैसे आ रहे हैं सब, उसमें लॉस कैसे हमें मिलेगा यूनिट के हिसाब से? क्योंकि जब हमें पैसे मिल रहे हैं एक चीज पे प्रॉफिटेबल। जस्टिफिकेशन सुने, जस्टिफिकेशन सुने। आपने पहले यूनिट बेचा, आपने ये यूनिट जो बनाया था ना उसकी कॉस्ट देखें, उसकी कॉस्ट थी ₹50। आपने पहला यूनिट जो बेचा वो बेचा 100 रुपए का, बताएं प्रॉफिटेबिलिटी 50। आपने जो है वो दूसरा यूनिट बेचा 90, बताएं आपका 40। आपने तीसरा यूनिट बेचा 80, बताएं सब प्रॉफिट बताएं ना 30। आपका प्रॉफिट जो है वो इधर डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आपका प्रॉफिट एडिशनल यूनिट पे नेगेटिव में जा सकता है। वो तो फिर भी प्रॉफिट ही रहा। हाँ, कभी कभी आप कहते हो कि ये नुकसान में हमें फायदा हुआ। नुकसान में फायदा कैसे होता है? ये जितना आप एडिशनल कमा रहे थे ना वो एडिशनल नहीं कमा रहे अब आप। बाबर आजम का एडिशनल स्कोर थोड़ा भी ऐड हो ना, थोड़ा भी ऐड, लेकिन टोटल तो फिर भी बढ़ता है ना, इक्विलिब्रियम उसके साथ थोड़ा तो फिर भी बढ़ेगा। इसमें सर जी इक्विलिब्रियम के इतना वो नहीं, मार्जिनल। हाँ, ये नहीं है प्रॉफिट नहीं भाई, पहले हम ज्यादा पैसे कमा रहे थे, अब जो है वो हर यूनिट पे थोड़े पैसे कमा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, कमा तो रहे हैं ना, थोड़े ही सही, थोड़ी सी, लेकिन कमा तो रहे हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसे आएगा कि अगर हम मोर एंड मोर यूनिट्स जो है वो लेबर को एंगेज करेंगे, उसकी वजह से जितने यूनिट्स पहले प्रोड्यूस कर रहे थे अब उससे भी यूनिट्स कम होंगे। ठीक है, चलो अब यहां तक बात समझ आ गई। अब अगर मैं फर्म इक्विलिब्रियम की तरफ जाऊं तो इक्विलिब्रियम में मैंने कल आपको बताया था प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएं। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब कॉस्ट भी पढ़ लिया आपने, रेवेन्यू के कर्व भी आपने सीख लिया ड्रॉ करना, तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट करें। कौन सा करें पहले, अंडर परफेक्ट कंपटीशन करें या इम्परफेक्ट कंपटीशन? तैयार है सारे? ठीक है, कांस्टेंट प्राइस रहेगा ना? आप देखते हैं, कांस्टेंट नहीं रहेगा, देखते हैं। सर पॉज कीजिएगा प्लीज। नो, इसकी जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक, अब हमने क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट यानी हम फर्म इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, खुला टाइम हमारे पास इंशाल्लाह हो जाएगा इसमें। अच्छा, टाइप्स ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यार ये तो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, ये जिंदगी का हिस्सा है। अगर थोड़े थोड़े जो है वो ये सूल सीख ले। अगर छोटे मसले हैं ना, छोटे मसले की वजह से अगर कोई आपका गोल, कोई ऑब्जेक्टिव है तो इसको डिले ना करें। अब मुझे भी पता है गर्मी है, अब मैं भी सारा दिन जो एसी में उठता बैठता हूँ, अब मसला मुझे भी है, लेकिन ये क्लास उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे देखेंगे कि देखो टीचर भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। अगर मैं ऑफिस में बैठ जाता फिर आपको 2 मिनट के लिए एसी बंद होता, नहीं पढ़ना। ये दिन अगर आपको याद रहेगा और आपकी मेहनत आपको याद रहेगी तो फिर आप पास हो सकते हैं। और हाँ जी, इधर से निकलो। इसी तरह एससीसी में भी यहाँ जितनी देर रहेंगे उतनी मुश्किलें ज़्यादा होंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म, प्रॉफिट अर्न करती है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यानी आप ये कहना, अच्छा इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था हम सारे डिसीजन किस बेस पे लेते हैं? मार्जिनल एंड एवरेज। मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट? एवरेज रेवेन्यू तो पैसे होता है ना जो हमें मिलते हैं, ये एवरेज कॉस्ट वो पैसे हैं जो हम पे करते हैं, यानी आने वाले पैसे। आ ज्यादा है तो जा से प्रॉफिट। भाई क्या हाल है? अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर कभी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो सकता है? ठीक है, क्या मुझे बताएं ये एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाए किसके? एवरेज कॉस्ट के। अकाउंटिंग वाले इसको कहते हैं ये क्या है? प्रॉफिट। अकाउंटिंग वाले कहते हैं ये सर प्रॉफिट है। इसको क्या नाम देते हैं? वो इसको लॉस नाम देते हैं। और इसको क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ब्रेक इवन पॉइंट।
लेकिन वो तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं, क्यों? अकाउंटिंग वाले तो टोटल के बेस पर डिसाइड करते हैं, वो तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं बस। हाँ, हम इसको प्रॉफिट नाम नहीं देंगे, हम इसको ब्रेक इवन का नाम नहीं देंगे, हम इसको लॉस का नाम नहीं देंगे, हमें ये इसके नाम पसंद नहीं है। हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो नाम भी अपना रख लेते हैं। फ्रॉम इक्विलिब्रियम। जी नहीं भैया, इसको हम नाम देंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पढ़ा था ना आपने? पढ़ा था ना आपने? याद है? अच्छा ये बताएं साहब, इसको नो एबनॉर्मल नहीं, सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। और ये बताएं शाबाश, फिर ये आता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये तीनों प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करने हैं, तीनों प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। आप देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, तीनों प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा करें? सुपर नॉर्मल करें। सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मुझे, लेकिन मुझे फॉर्म बताएं, फॉर्म कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन वाली फॉर्म है। शाबाश, परफेक्ट कंपटीशन वाली। 7 वाले से पूछे कि प्रॉफिट कौन सा चाहिए, कौन सा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए उसे। सुपर नॉर्मल के लिए शर्त क्या है? हाँ, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। शाबाश, कॉस्ट से। लेकिन साथ में वो ये भी कहेगा रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी। ये आपको बात समझना ना, आपको सर ये बात हमें समझ नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए तो मैं आया हूं समझाने के लिए। इधर क्या लिखूं? क्वांटिटी। इधर क्या लिखूं? शाबाश, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले कौन सा रेवेन्यू ड्रॉ करें? मैंने देखे पहले रेवेन्यू कर्व लिखे, फिर मैंने कॉस्ट कर्व लिखे, और रेवेन्यू कर्व में पहले मार्जिनल लिखा, फिर एवरेज लिखा, कॉस्ट में पहले मैंने मार्जिनल लिखा, फिर एवरेज लिखा। बताएं ये कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई हिकमत हो सकती है? हाँ बताएं साहब, ये इत्तेफाक है, ये मैसे लिखा गया मेरे से, या इसके पीछे कोई हिकमत हो सकती है? हिकमत किसे कहते हैं? अब उर्दू तर्जुमा करें हिकमत। कोई इसमें जो है वो इसके पीछे कोई रीजन है, कोई रीजन? हाँ ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन है, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई वजह होगी, तो मैंने ये लिखा है ऐसे। बताएं पहले कौन सा कर ड्रॉ करें? हाँ हाँ आ जाएंगे, कैसे नहीं आएंगे? जा तो देखें। अब पहले कौन सा कर ड्रॉ करें? मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ करवाए। कौन सी फॉर्म है ये? परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कैसे बनता है? कांस्टेंट है ना। बोले मुझे क्या सर? स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल। ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, आ गया ये मार्जिनल रेवेन्यू। इधर मैं लिख सकता हूं मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। दूसरा कौन सा का ड्रॉ करूं? एवरेज रेवेन्यू कैसे बनेगा? वो भी सर सेम, स्ट्रेट लाइन एंड, और ये इक्वल्स टू प्राइस, माने ना माने, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है ना, प्राइस के बराबर होता है। शाबाश। अब इसके बाद कौन सा का ड्रॉ करना है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। शाबाश। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे होता है? यू शेप, ये वाला कर्व है, ये यू शेप कर्व है। शाबाश, यू शेप कर्व है। ये मैंने फ्री मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया, फ्री मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया। देखते रहे, देखते रहे। ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करना है, ये हमारा पॉइंट है। शाबाश, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नो वेयर मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू MR। सर वो पॉइंट जहां पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। शाबाश, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। आइडेंटिफाई हो गया। अब हमने क्या करना है? कौन सा प्रॉफिट चाहिए था हमें? हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। सुपर नॉर्मल के लिए शर्त क्या है? एवरेज रेवेन्यू। अब आखिरी कौन सा कर्व रह गया? AC रह गया ना। बताया हमारे पास तो एवरेज रेवेन्यू कर्व है। अब कौन सा कर्व नहीं है?
एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं है, एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व। अब एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट को, कि कौन सा प्रॉफिट आपको चाहिए, कौन सा चाहिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। सुपर नॉर्मल के लिए शर्त क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए किससे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएं, एवरेज रेवेन्यू बताएं, ये एवरेज रेवेन्यू है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व से, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पे अब जो मैं एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करूंगा, ये यू शेप कर्व ड्रॉ करूंगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू से नीचे ड्रॉ करना है मैंने। एग्री करते हैं आप, एग्री करते हैं। एक तो कंडीशन ये, एक तो कंडीशन ये। अब दूसरी कंडीशन सुन लें जो इसके लिए थी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का, कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करेगा। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। एक होगी प्रॉफिट के लिए कि कौन सा प्रॉफिट चाहिए, और दूसरा ये कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, याद रहेगा ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब मैं करने लगा हूं ड्रॉ। हाँ, दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा सुने, दोबारा सुने, दोबारा सुने। इधर आएगा क्वांटिटी आएगी, इधर मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। बताएं, ये मैंने पहले रेवेन्यू कर्व लिखे हैं, फिर मैंने कॉस्ट कर्व लिखे हैं। रेवेन्यू में पहले मार्जिनल लिखा, फिर एवरेज लिखा, कॉस्ट में पहले मार्जिनल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट। बताएं, ये वैसे मेरे से लिखा गया या ये इत्तेफाक है या कोई हिकमत हो सकती है? हो सकती है, कोई हिकमत हो सकती है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। बताएं पहले कौन सा कर्व ड्रॉ करूं? रेवेन्यू कर्व। परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है? परफेक्ट है, शाबाश। परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है? मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ सीधा मींस हॉरिजॉन्टल, शाबाश, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा कर्व है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा। एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ कैसे होता है? वो भी सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। एवरेज रेवेन्यू लिख सकता हूं P। तो दो कर्व हो गए, मार्जिनल रेवेन्यू भी हो गया, एवरेज भी हो गया। अब कौन सी की बारी है? हाँ, कौन सी कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट। कैसे ड्रॉ होता है सर? यू शेप कर्व। ये ले, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? नो, बीच वाला नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल हो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कोई नहीं, ये हो जाएगी, आदत हो जाएगी। जहां पे मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद ना वो मार्जिनल और एवरेज तो सेपरेट हो जाते हैं ना, इम्परफेक्ट में सेपरेट हो जाते हैं ना दोनों। इसमें तो सेम है, इम्परफेक्ट में जब सेपरेट होंगे ना फिर आप कंफ्यूज होंगे, सर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं और बार बार बता रहा हूं। नहीं, बहुत आसान है। अभी आपको देखना 2-4 मिनट में ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मुश्किल वाला वो आसान हो जाएगा। चले, अब मुझे बताएं कि आपको प्रॉफिट कौन सा चाहिए? सब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अभी हम वो कर रहे हैं। अब वैसे तो हमें सुपर चाहिए, मैं समझाने के लिए जो है वो दोनों ड्रॉ करूंगे इकट्ठे। हमें सब नॉर्मल चाहिए। सब नॉर्मल के लिए शर्त क्या है? सब इधर देखे ना, एवरेज रेवेन्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? एवरेज कॉस्ट के किस पॉइंट पे? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, शाबाश, इक्वल हो। अब मैंने ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है ना, एक कर्व रह गया, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रेवेन्यू से ऊपर होना चाहिए। एक तो ये ऊपर होगा, दूसरी शर्त क्या थी? ज्यादा होना चाहिए। नो, दूसरी एक तो यह है ऊपर है, इसका मतलब ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट कर्व अब ऐसे ड्रॉ होगा, ये एक तो ऐसे, हाँ, नो, दूसरा ये कि जब मैं एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करूंगा तो उसका मिनिमम इधर आना चाहिए कहीं, यानी मार्जिनल कॉस्ट उसके मिनिमम पे इसको इंटरसेक्ट करे। अभी दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी बात। चले वापस इधर आए। कौन सा कर्व मैंने ड्रॉ करना है? एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। ये होगा मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व। ये इससे ये कलर यूज नहीं ना होगा, ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व होगा। कॉस्ट कर्व मैं ड्रॉ करूंगा। प्रॉफिट मुझे कौन सा चाहिए? सुपर नॉर्मल चाहिए। सुपर नॉर्मल के लिए शर्त क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे
एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट कम होनी। यानी अब मैं जो एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करूंगा, पहले गलत वाला देखें, पहले गलत वाला देखें। गलती बताएं, पहले गलती बताएं, शाबाश, आइडेंटिफाई करें गलती। पहली गलती ये है, पहली गलती आपकी नजर में ये होगी कि ये देखें ये एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है सर, पहली गलती ये है ना। दूसरी गलती, हाँ सर, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। दूसरी गलती ये है, इसमें एक ही गलती है, और एक गलती यही है जो आपने आइडेंटिफाई की। ये कोई गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। हाँ, पूछो क्यों नहीं है सर? ये इसलिए नहीं है कि मैंने लिखा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, नॉट एट एनी अदर पॉइंट, नॉट एट एनी अदर पॉइंट। वो इस वजह से कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट को इन करेंगे, एक वक्त आएगा आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई? बात समझ, इधर देखते रहो कि हम परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, शुरू में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, एंड देन जब हम मजीद करेंगे इनपुट, ये देखें ना, पहले ये यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, पहले ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, इतने हमने इनपुट किया, अब जब मजीद इनपुट करेंगे उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ती है, और आपको पता है रेवेन्यू हमारा कम होता है, ठीक है, हमारा रेवेन्यू कम होता है, कॉस्ट बढ़ती है, तो इस पॉइंट पे कॉस्ट ज्यादा होगी रेवेन्यू से। यानी जितना कम 100 रुपए कमा रहे हैं, 150 का खर्चा हो रहा है, 100 कमा रहे हैं, 150 का खर्चा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान हो रहा है ना। तो ये गलती ये की है, ये गलती नहीं है, सॉरी, ये गलती है। तो अब मैं इसको रेज कर रहा हूं और इसको सही एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करूंगा। अब पता है मुझे ये चूंकि आपके लिए बिल्कुल नहीं हुआ, तो एक दो डायग्राम के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर आप खुद बताएंगे। आपके सर इतनी सी बात थी, ये देखें आसान हल है, इधर रखें। अब बताएं शाबाश, क्या मार्जिनल एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या मार्जिनल कॉस्ट कर एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बस ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मुझे बताएं, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम था ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर तो ये है, एवरेज कॉस्ट ये है, एवरेज रेवेन्यू ये है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये एवरेज रेवेन्यू कर, ये एवरेज कॉस्ट कर। क्या एवरेज कॉस्ट कम और एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है? तो यही तो साबित करना था कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा और एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए, यही तो साबित करना था। अभी समझ नहीं आई, अभी करूंगा बताता हूं। हाँ, वो वही मैं आपको बताने लगा, अब वही करने लगे हैं। अच्छा, ये है हमारा, ये होगा हमारा रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू, और ये हमारी कॉस्ट होगी। मुझे पहले टोटल रेवेन्यू बताएं जरा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस ही बोलते हैं ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू था ना, अभी इससे पहले हमने देखा है। तो मुझे रेवेन्यू बताएं, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये क्वांटिटी है, तो ये पूरा डब्बा जो है ये किसका डब्बा होगा? रेवेन्यू का डब्बा होगा। बात समझ आ रही है? ये रेवेन्यू का डब्बा। मुझे कॉस्ट लिखवाएं, कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। कॉस्ट तो ये है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक नहीं, केक नहीं है यहाँ पे, डब्बे में रेवेन्यू है और कॉस्ट है, डब्बे में रेवेन्यू और कॉस्ट है। पता है कौन सा डिब्बा बड़ा है? रेवेन्यू का डिब्बा बड़ा है। इसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा है किससे? रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट कम हो तो मैं चपेट मारूंगा। सब नॉर्मल प्रॉफिट, रेवेन्यू ज्यादा हो के भी सब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल। इधर क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, कोई बात नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकता हूं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकता हूं ना? ठीक है। अब इधर मुझे बनवाएं, शाबाश। कोई नहीं, आप जो है वो बिल्कुल गौर से सुने, बिल्कुल गौर से सुने, शुरू से सुन लें, आप शुरू से सुने। आप अज्यूम करें कि आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप फिर से सीखना शुरू करें।
बताएं ये हमने क्या किया, बताओ। सर जी ये हमने क्या किया, ये हम इधर आओ, सर इधर आओ, इधर आओ, कुछ नहीं, ओए कुछ नहीं होता, इधर आओ, इधर आओ, सर जी इधर आओ, इधर आओ, कैमरे के सामने नहीं पकड़ना। ये हमने क्या किया बताओ। सर जी ये इधर इधर के कैमरे वालों को नजर नहीं आ रहा जी। ये हमने क्या किया पहले, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ड्रॉ हुआ, सीधे स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। उसके बाद फिर एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ करना है, वो भी परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व भी हॉरिजॉन्टल होता है। ये आ गया सामने आपके, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। वो सर फिर क्या करना है, सर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे होता है, इधर इधर मेरी तरफ देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। देखिए सारी बातें इधर ही इस बोर्ड पे आपको मिलेंगी, यू शेप आएगा और आपको पता है कि ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे बनता है। जी सर। वो पॉइंट आइडेंटिफाई करें जिसको आप इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। सर जी जहाँ पे ये इक्वल हो, ये नहीं, ये जो है इनकम्प्लीट आंसर है। इक्वल टू एमसी। शाबाश, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो, और वो पॉइंट कौन सा है, पहले मार्जिनल रेवेन्यू बताएं। शाबाश, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कौन सा है, कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, ये किस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, जिस पॉइंट पे ये बराबर है ये पॉइंट कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया। हो गया। अब हमने क्या करना है, फर्म इक्विलिब्रियम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमने प्रॉफिट कौन सा कैलकुलेट करना है, सुपर नॉर्मल, नहीं सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, हाँ सुपर सब नॉर्मल कर रहे हैं। सब नॉर्मल के लिए शर्त क्या है, एवरेज कॉस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ना 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 पूरा आंसर सुने, एवरेज को ज्यादा हो, एवरेज को ज्यादा हो। हाँ इक्विलिब्रियम, पूरा आंसर ये होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए। उधर से ब्लू पकड़े, ब्लू मार्कर पीछे से ब्लू, हाँ। अब क्या करना है आपने, एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है। एक सेकंड, एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है, या आपका एवरेज कॉस्ट कर एवरेज रेवेन्यू से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे ज्यादा होना चाहिए। पहली शर्त ये, वो आप कर सकते हैं, दिखाएं, वो आप कर सकते हैं। ये पकड़ो, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, यहां तक आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन दूसरी कंडीशन सुनो, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा हूं। अब ड्रॉ करो, मार्जिनल कॉस्ट ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट, अभी तक नहीं देखना, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा हूं, तो यहीं पे करेगा। मिनिमम पे। देखिए पहली शर्त, नहीं कंफ्यूज नहीं होना ना। पहली शर्त क्या थी, ऐसे खड़े हो, पहली शर्त क्या थी, सर जी पहली शर्त क्या थी, कॉस्ट कम होती है, ज्यादा होनी चाहिए हाँ किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट से। ये रहा पॉइंट इक्विलिब्रियम। अब ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आपके लिए मैंने ड्रॉ किए आसानी के लिए, जी सर। यानी इससे आपने इसको, ये रेवेन्यू कर्व है ना, जी सर। एवरेज रेवेन्यू ये आ गया, एवरेज रेवेन्यू पे इसको ड्रॉ नहीं करना, इसके एग्जैक्ट ऊपर नहीं करना, उससे ऊपर होगा, फिर ही कॉस्ट बढ़ेगी ना। रेवेन्यू नीचे होगा, एवरेज कॉस्ट ऊपर होगा, फिर ही कॉस्ट ज्यादा होगा ना, हाँ फिर ही एवरेज रेवेन्यू कम होगा। तो आपने एवरेज कॉस्ट एक तो इससे ऊपर ड्रॉ करना है, ये ई से ऊपर ड्रॉ करें, ठीक है, ड्रॉ करें, एक कॉस्ट का ड्रॉ करें, यू शेप, हाँ करे, गलती होगी लेकिन कोई मसला नहीं, करे शाह, बिल्कुल ठीक मिनिमम पॉइंट पे नहीं वो आपने कहा इस ऊपर हाँ, ई से ऊपर हो, बिल्कुल इन्होंने सही ड्रॉ किया है, पहली कंडीशन पूरी हो रही, मुबारक हो। लेकिन एक कमी इसमें हो सकती है, वैसे तो गलती से मेरा ख्याल है सही हो गया, लेकिन मैं इनको बताता हूं। अब दूसरी गलती, ये एक काम आपने और करना है, सेम यही करो, आपने दोबारा ड्रॉ करना है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम हो वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा हूं, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट पे आ रहा हूं। मिनिमम पॉइंट ये होता है ना, मिनिमम ये होता है ना, बिल्कुल मिनिमम, जो आखिरी बिल्कुल कम से कम हो। आसानी के लिए आपने मार्कर इसके ऊपर, रखना है भैया, ये नहीं ना करना, यहाँ पे नहीं, ई से ऊपर नहीं, ई से तो ऊपर ही ड्रॉ करना है ना। हाँ ठीक है, आप बनाए, शाबाश। आई अज्यूम कि ये मिनिमम पॉइंट है। अब आप पता है आपने क्या किया, दूसरे मार्कर मुझे दें, मुझे मेरा रेवेन्यू और मेरी कॉस्ट पकड़ाएं। हाँ, मेरा रेवेन्यू मेरी कॉस्ट पकड़ाएं। कौन सा मेरा रेवेन्यू है, ना इधर, ये मेरा रेवेन्यू है, ये कैमरे में दिखाएं, ये है मेरा, मैं रेवेन्यू ड्रॉ करने लगा, थोड़ा सा पीछे हो। ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व और ये क्वांटिटी। टोटल कैसे कैलकुलेट करूंगा,
एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, ये आएगा एक डिब्बा। ये कौन सा डिब्बा है? रेवेन्यू का डिब्बा। शाबाश, रेवेन्यू का डिब्बा। अब मैं मुझे कॉस्ट पकड़ाए मेरी, रेवेन्यू वापस लें और कॉस्ट दें। कॉस्ट 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 दो, कॉस्ट दो उधर से। हाँ शाबाश। कॉस्ट किस पॉइंट पे? इधर, इधर से शुरू करूं? नो, इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं ना। इधर तो देखिए क्वांटिटी नहीं है ना। अब अभी डिब्बे में डब्बा है ना, एक डब्बा छोटा एक डब्बा बड़ा है, लेकिन यहां पे कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। मुबारक हो, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हाँ, लेकिन आपको समझ फिर भी कुछ नहीं आई। इसको मैं लिखूंगा सब नॉर्मल, इसको मैं लिखूंगा सब नॉर्मल। ये आ गया हमारा सब नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब नॉर्मल आ गया। एक तो ये आपने ऊपर ड्रॉ किया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी क्योंकि हमें सब नॉर्मल चाहिए था। कॉस्ट ज्यादा चाहिए। हाँ, कॉस्ट हमें ज्यादा चाहिए थी, ये एवरेज कॉस्ट है। और दूसरी कंडीशन क्या थी इसके लिए? कि एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट हमेशा उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है। सर नेक्स्ट टाइम ये देखिए ना, हम फिगर्स निकालेंगे, आई थिंक सारे सर मिनिमम पॉइंट की समझ लो। मिनिमम पॉइंट ये होता है, ये देखो, ये होता है मिनिमम। सर वैसे खाली कर लगा के ना फिर बताएंगे। सर जी फिर तो हाँ, ये देखो, ये देखो, ज्यादा तो ये मिनिमम पॉइंट होगा ना। नो नो नो, ये देखो ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम नहीं, मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम। अब देखो, देखो, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, ये क्वांटिटी, MR एंड AR, MC एंड AC, मार्जिनल कॉस्ट। रेट देना। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अगर मुझे ये प्रॉफिट, आप बताएं कौन सा प्रॉफिट चाहिए आपको? अभी अभी नॉर्मल नहीं, बताएं कोई भी प्रॉफिट बताएं नॉर्मल के अलावा। सब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल? सब नॉर्मल चाहिए आपको। सब नॉर्मल, सब नॉर्मल के लिए मेरा रेवेन्यू जो है वो कम और कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। ये देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएं। शाबाश, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ शाबाश, सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे क्या एवरेज कॉस्ट ज्यादा और एवरेज रेवेन्यू कम है? कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम है। एक बात तो साबित हो गई ना, एक बात साबित हो गई। और दूसरा, जब हम ये कॉस्ट कर्व पढ़ रहे थे उस वक्त हमने एक शर्त पढ़ी थी कि एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट हमेशा हमेशा उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है। बताएं क्या मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? क्यों नहीं देखे? मिनिमम पॉइंट नहीं ना समझ, मिनिमम पॉइंट किसका मिनिमम? AC का मिनिमम कौन सा पॉइंट होगा? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। अच्छा मुझे बताएं, ये मैं कौन सा कर ड्रॉ किया है? आप मुझे बताएं कि इसका मिनिमम पॉइंट, सबसे लोवेस्ट कम पॉइंट कौन सा होगा? बिल्कुल ये नीचे। हाँ शाबाश, इधर 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 इधर, ये करके। हाँ सही है ना? हाँ नहीं इक्विलिब्रियम नहीं है ये। इक्विलिब्रियम तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का बनता है। अब जो मैं मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ करूंगा वो इसको यहां पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, ये मार्जिनल कॉस्ट। अब देखें इस केस में क्या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बिल्कुल यही है, यही है। ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? अब हो गया ये सभी सब नॉर्मल हो गया। शाबाश। अब मैंने करना है, आप इधर ही रहो, नॉर्मल प्रॉफिट ड्रॉ। वो इक्वल हो सर वो अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए शर्त क्या है? जी वो इधर आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। शाबाश, आप देखा ना, देखा, आइडेंटिफाई हो गया ना। सर ये तो मुझे समझ आ गया, मुझे अभी भी उसका मसला हो रहा है कि इसकी जो एवरेज कॉस्ट हाँ आप बैठ जाओ। जी जी जी, समझ नहीं आया एवरेज कॉस्ट का क्या सीन हुआ, उसके बाद तो समझ एवरेज कॉस्ट का क्या सीन हुआ? चलें एवरेज कॉस्ट का सीन देखते हैं। मुझे वो समझ नहीं है। एवरेज ये क्यों इधर आया? हाँ ये समझने वाला पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट। इस वक्त हम कितनी क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी होती है उसी का नाम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है। नहीं याद आया? नहीं याद आया?
एक मार्केट इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई किया था जहां पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार था। उस 3 को मैंने सर्कल किया था। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। मींस कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस होगी इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी होगी उसका नाम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। तो इसको मैं इक्विलिब्रियम प्राइस कह सकता हूं, इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब बताएं अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं तो यहां पे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूं इस पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ही नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वो पॉइंट होता है जहां पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार। अगर ये पॉइंट हो गया इस पे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी नहीं। आप तो ये क्वांटिटी खरीद ही नहीं रहे, क्वांटिटी तो हम ये खरीद रहे हैं ना, तो जो क्वांटिटी खरीद रहे हैं कॉस्ट तो उसी की होनी चाहिए। तो बस इसलिए इधर कॉस्ट आ रही है। मैं ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसका मकसद यही होगा कि आप आइडेंटिफाई करें इक्विलिब्रियम को। मैंने शुरू कहाँ से करनी है, कोई एक दफा आप खुद भी करेंगे। और अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो हम आगे भी कर रहे हैं, बताया था मैंने कॉन्सेप्टुअली ये बहुत रिच लेक्चर होने वाला आज का। अब कौन सा ड्रॉ करना है, हाय मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व। जैसे ये अगर हम नॉर्मल बना रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए शर्त बताएं, पहले शर्त बताएं, शाबाश। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होने चाहिए। बताएं शाबाश। एवरेज इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, इधर रखूं, बताएं शाबाश। क्या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ऐसे नहीं। अभी तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। अब क्या है, पहले रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करूं? बॉक्स बनाएंगे। हाँ डब्बा बनेगा, लेकिन कहां से? ये सारा एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये सारा एवरेज रेवेन्यू आ गया। सब नॉर्मल ये कॉस्ट बताए, कॉस्ट ये है ना, तो ये इक्विलिब्रियम। अब डब्बे में डब्बा है, डब्बे के ऊपर डब्बा आ गया, रेवेन्यू बराबर कॉस्ट के। जब कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो तो हम इसको क्या नाम देते हैं? हाँ, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब दूसरा इसके बाद हमने ड्रॉ करना है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट, सर पॉज कीजिएगा, मैं इधर ही ड्रॉ करूंगा ताकि जो है वो सिमेट्री रहे और आप सारे देख सके जी। अब हमने करना है फॉर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब यही सारा काम हमने इम्परफेक्ट के लिए करना है, लेकिन मैंने ऊपर आपको नहीं लिखवाया कि कौन सा प्रॉफिट हमें चाहिए। ये होगा ऑन डिमांड, जैसे आप कहेंगे मैं वही ड्रॉ करूंगा, लेकिन आसान मुझे दे दीजिएगा, मुश्किल आपसे करवाऊंगा। ये ना वो मुश्किल मुझे दे रहे हैं। चले जी, आप शुरू करें। नॉर्मल प्रॉफिट सबसे मुश्किल, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट ही सबसे मुश्किल है। सब नॉर्मल कर ले सर। और नॉर्मल प्रॉफिट मैं आपसे ही करवाऊंगा, लेकिन मैं करके दूंगा ना। अच्छा मुझे बताएं, नहीं, पहले प्रॉफिट नहीं, पहले तो हमने रेवेन्यू कर ड्रॉ करना है ना। उसके बाद फिर रेवेन्यू ड्रॉ करने के बाद फिर मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ करेंगे। मैं तो जब एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करूंगा उस वक्त आपसे पूछूंगा आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। पहले कौन सा कर ड्रॉ करूं? पहले देखिए मैंने रेवेन्यू कर्व लिखे, उसके बाद कॉस्ट कर्व लिखे। रेवेन्यू में पहले मार्जिनल रेवेन्यू लिखा, फिर एवरेज रेवेन्यू लिखा। कॉस्ट में पहले मार्जिनल एंड देन एवरेज। ये कोई इत्तेफाक है, इसके पीछे कोई हिकमत हो सकती है? शाबाश। रेवेन्यू कर ड्रॉ करवाएं, पहले कौन सा करूं? मार्जिनल रेवेन्यू। सीधा नहीं, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, डाउनवर्ड स्लोप, ऐसे ये MR। शाबाश, ये नेगेटिव वाला ये आ गया, AR इधर रहेगा। शाबाश, ये एवरेज रेवेन्यू। अब कौन सा का ड्रॉ करना है? मार्जिनल कॉस्ट बनता है यू शेप। मेरा आपसे एक ही छोटा सा मासूमाना सवाल, पहले ये करें ना, देखिए पहले आपने क्या काम करते थे? इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करें। मैं आपसे पूछूंगा, मैं ये वाला पॉइंट
यस और नो? नो क्यों नहीं? एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, नीचे वाला उधर देखे ना इक्विलिब्रियम, वो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR, वेयर MC इज इक्वल टू M, ये MC है और ये MR है, तो ये पॉइंट पे ठीक है। देखिए पहले बताया ना कि ये मसला होगा, इम्परफेक्ट में ये मसला होता है। अब क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया, तो ग्राफ ही गलत हो जाएगा, शाबाश, प्रॉफिट आपके गलत हो जाएंगे। ये क्या है हमारे कॉस्ट, ये तो हमारे कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करने से पहले मेरा आपसे सवाल, आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए आपको, सारों को सुपर नॉर्मल चाहिए, ठीक है। सुपर नॉर्मल, और सुपर नॉर्मल के लिए कोई मुझे माइका लाल या लाली बताए कंडीशन। रेवेन्यू गलत, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, शाबाश, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नहीं बोलेंगे ना, शाबाश। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ कर रहा हूं ना, किससे? एवरेज रेवेन्यू से। ये सारे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये देखें। अब इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम बन गया ना, अब ये सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम बन गए ना, ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का ये पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट से नीचे आपने एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये शायद पूरी हो गई। अब मैं हाँ, मैं जो एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करूंगा, मैं ये इधर ड्रॉ नहीं कर सकता, ये मुझे इधर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पॉइंट से नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखें, ये मिनिमम पॉइंट नहीं है, ये सारे पॉइंट्स ही इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये हमने एवरेज, इस पॉइंट पे हम एवरेज रेवेन्यू को देखते हैं, इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ये बनता है, ये नहीं बनेगा और ना ये बनता है। आपने क्या करना है, सिंपली इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करना है, इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करके इसको ऐसे एक्सटेंड करना है, ठीक है, कर लिया। अब इस पॉइंट पे आपने देखना है कि एवरेज कॉस्ट इससे नीचे हो, इससे नीचे हो, क्योंकि इससे नीचे इसलिए कि ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, कॉस्ट इसके नीचे होना चाहिए। हाँ, दो ही बन रहे, चूंकि इस पॉइंट पे तो हो ही नहीं सकता। अब मैं ड्रॉ करूंगा, पहले गलत ड्रॉ करूंगा, उसके बाद फिर इसको ठीक करूंगा, ठीक है। इस पॉइंट से कम, इस पॉइंट से, आपको नजर तो नहीं आ रहा? आ रहा है? ठीक है, मैंने एक एवरेज कॉस्ट कर गलती की, इसमें आइडेंटिफाई करें। हाँ, वही मिनिमम वाली गलती है, देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या ये एवरेज रेवेन्यू से कम है? इस पॉइंट पे क्या एवरेज रेवेन्यू से कम है? यस है, कम। अब जब मैं रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू करूंगा, देखूंगा, तो मैं इधर इसको मिलाऊंगा, ये डब्बा बनाऊंगा, कॉस्ट के लिए मैं इधर डब्बा बनाऊंगा। कौन सा डब्बा बड़ा होगा? रेवेन्यू का डब्बा बड़ा हो जाएगा, कॉस्ट का छोटा हो जाएगा, ऐसा ही है। तो जब इसका मैं करवाऊँ, मैं बताऊंगा आपको। मुझे पता था कि इसमें मसले ज्यादा हैं, मुझे पता था इसमें देखें लाइनें जो है वो काफी सारी मिक्स हो रही हैं, काफी सारी, हाँ काफी सारी जो क्लास है वो लाइनें मिक्स हो रही हैं। अब इधर देखें, इसमें गलती मिनिमम की है, मैं इसको रेस कर रहा हूं। अब मैं इसको मिनिमम पे इंटरसेक्ट करवाऊंगा, एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है। बताइए साहब, क्या मैं मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, कर रहा है। अब छोड़े पर है कि जिधर से भी टच हो रहा है, आप मुझे पहले टोटल रेवेन्यू बताएं, साहब, टोटल रेवेन्यू बताएं। एवरेज रेवेन्यू कौन सा? एवरेज रेवेन्यू ये एवरेज रेवेन्यू यहां से नहीं, क्वांटिटी किधर है? नो, रेवेन्यू इधर से नहीं,
रेवेन्यू इधर से ये है या फिर ये है, बीच वाला दरमियान वाला ये वाला। यस सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट देगा। हाँ चलो, ये मैं डब्बा बना रहा हूँ, ये मैं डब्बा बना रहा हूँ। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी है ना, आइडेंटिफाई हो गई। अब मैंने करना है कॉस्ट ड्रॉ। कॉस्ट बताएं शाबाश। मेरा आपसे सवाल, इधर से, नहीं, इधर से, नो सर, इधर से, इधर, नो सर, इधर, यस सर, क्योंकि देखें एवरेज कॉस्ट ये है, क्वांटिटी भी ये है। कॉस्ट ये, क्वांटिटी को देखना है आपने। तो ये डब्बा बन गया। यहाँ पर एवरेज पहले बताएं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में रेवेन्यू एंड कॉस्ट, कौन सा ज्यादा है? रेवेन्यू ज्यादा। रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम हो तो आपको चाहिए यही था, आपको चाहिए ही सुपर नॉर्मल था। मिला भी आपको सुपर नॉर्मली, मिला भी आपको सुपर नॉर्मली। आसिम भाई बनाएंगे ये अगला ग्राफ। नो, फिर आप आ जाओ, आ जाए। कौन आएगा? आप आओगे, शाबाश। और आप भी आना चाहोगे? चले मावनत के लिए आप भी आ जाए, दोनों आ जाओ। चलो चलो शाबाश, दोनों आ जाओ। आप लोगों ने बताना है इनको कि क्या करना चाहिए। आप इस तरफ खड़े हो और ऑनलाइन वालों को भी नजर आना चाहिए। भाई आप जो है वो ये पकड़े, मैं स्टूडेंट बन के बैठ जाता हूँ इधर। चले ऐसे यार, इधर तो मजा आ रहा है। ये दे दो मुझे। चलो बनाओ बनाओ, दिखाते जाएं, शाबाश, दिखाते भी जाएं भाई। ये हमें कौन सा चाहिए पहले? देखिए मैं जब ड्रॉ करता हूँ तो पूरी क्लास को नजर आ रहा होता है ना। अब आपने ऐसे खड़े होना है जैसे टीचर साथ खड़े होते हैं। हाँ, साइड पे होके खड़े हो और आपने सीधी लाइनें ड्रॉ करनी है जैसे मैंने लगाई है। हाँ ड्रॉ करें। पहले कौन सा? हाँ अच्छा, नहीं नहीं, इनसे ये तो पूछना ही नहीं है। इनसे ये पूछे पहले आपने रेवेन्यू का लिखा है, फिर आपने कॉस्ट लिखा है। रेवेन्यू में पहले आपने मार्जिनल, फिर एवरेज, फिर कॉस्ट में पहले मार्जिनल एंड देन एवरेज। बताएं ये कोई इत्तेफाक है या कोई हिकमत हो सकती है? हाँ हिकमत हो सकती है, ये उनसे पूछना था। अब शाबाश, ड्रॉ करें मार्जिनल रेवेन्यू कर। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होगा? ये माइनस में क्यों जा रहा है? क्योंकि ये टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन है। ये भी साथ साथ बताना है ना। एक हाँ, टीचर जो है, टीचर इसी की तो पैसे एक लाइन नाम मारो ना, एक लाइन वो मारो। इधर से नजर नहीं आएगा। हाँ, एवरेज रेवेन्यू कर भी ड्रॉ करें। सॉरी, ये से ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। एवरेज रेवेन्यू कर बिल्कुल सही ड्रॉ किया। नीचे एमआर लिखे, नीचे लिखे एमआर, ठीक है। अब क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ करना है। ड्रैग करे, शाबाश, इजी होके करे, इजी होके करे, इजी होके करे, इजी होके करे, कोई मसला नहीं, कोई करे 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 करे। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अभी नहीं भैया। जब हम एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करेंगे उस वक्त पूछेंगे। अभी मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करो। ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। अब रेड पेन पकड़ो और आइडेंटिफाई करो, इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करो। इक्विलिब्रियम, इनको डेफिनेशन तो बताए ना, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। किधर नहीं होता, उधर होता है, उधर होता है। ऐसे पसीने नहीं आते, भागना पड़ता है भैया। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक। आ जाओ आ जाओ, आइडेंटिफाई करो। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऑनलाइन वाले कहेंगे सर हम आ जाएं। जी ठीक है, इक्विलिब्रियम ई लिखो, ई ई ई इक्विलिब्रियम, ई फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आप जो है वो इस तरफ आए। अब भाई को दें ड्राइविंग सीट पे जो है वो भाई। अगला आप बनाएंगे? अगला, हाँ अगला मुश्किल है। बनाव से मुझ कर रहे हैं उसका सब। ये जो है इनसे मैं सब नॉर्मल बनवाऊंगा भाई, सब नॉर्मल। नॉर्मल इनसे बनवाना है मैंने। नॉर्मल जो है वो मुश्किल है इनसे बनवाना। आप बना सकते हैं पक्का? मुझे आप कागज पे बना के दिखाएं। आप दोनों मुझे कागज पे बना के दिखाओ। हमें चाहिए अब सब नॉर्मल। हमसे पूछ रहे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमें तो सब नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट बनाए। लेफ्टी, यस ओके। हाँ हाँ ठीक है बनाए। यस, कैमरे की आंख आपको देख रही है भाई। जुनैद जज़ाकल्लाह। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है करते रहे। ये कौन सा मार्कर उन्होंने पकड़ा हुआ है? नहीं कहीं ये तो काम खराब हो जाएगा।
एवरेज कॉस्ट वाला कौन सा है जरा देखें। सर ब्लू वाला ब्लू है, ब्लू नहीं पकड़ा था, पहले ग्रीन था इनके पास। अच्छा ब्लू था पहले भी, अच्छा मुझे लगा शायद ग्रीन है। ठीक है, जिधर आएगा वो हमें बताते रहो साथ साथ। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमें तो सब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। सब नॉर्मल के लिए इनसे पूछो कि शर्त क्या है। सब नॉर्मल के लिए शर्त ये एवरेज, हाँ सब नॉर्मल के लिए एवरेज रेवेन्यू कम होगा। कौन किस पॉइंट पे? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। शाबाश, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने ये था, ठीक है। इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू कम होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करें, कोई मसला नहीं, गलती तो अच्छी होती है, जैसे दाग अच्छे होते हैं। हाँ बहुत अच्छे इन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। एक शर्त पूरी हो गई, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी? हाँ मिनिमम पॉइंट की शर्त है। मिनिमम पॉइंट देखे, क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? खुद से सवाल पूछे, क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसकी मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, नहीं कर। तो अब आपको एवरेज कॉस्ट ऐसे ड्रॉ करना है कि मार्जिनल कॉस्ट उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करे। हाँ ये आप रेस करेंगे। अब आपको आप करने क्या है इसके लिए, जो है वो 2 नंबर तरीका मैं सिखाता हूँ, आगे इसको बताना नहीं। आपने इस पॉइंट से ऊपर करना ना, बस इधर रखे मार्कर, पॉइंट से ऊपर फॉर्मेलिटी पूरी हो हाँ बस हो गई फॉर्मेलिटी पूरी। और मैंने जानबूझ के एक काम किया है, जानबूझ के मैंने एक काम किया है, देखते रहे, मैंने जानबूझ के किया है, मैंने जानबूझ के इसको इससे इंटरसेक्ट करवाया है, ताकि कभी आपके जहन में ये ना आए कि पूरा कर्व ही ऊपर होगा। हम तो सिर्फ इस पॉइंट को देख रहे होते हैं ना, हम इस पॉइंट को देख रहे होते हैं। ये बेशक मार्जिनल रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू को जिस पॉइंट पे मर्जी इंटरसेक्ट करें उसके बाद, काम है एमआर को हाँ उस पॉइंट पे जो है वो उससे ऊपर होना चाहिए। बाकी किसी का लेना देना। ठीक है, अब भैया टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, हाँ ये है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सही है। ये ऐसे बस नहीं हुआ, जैसे मैंने किया वैसे बस करो ना। इंक जाया होगी, कोई नहीं, इंक जाया होगी, कॉलेज की होती है। हाँ फीस नहीं दी आपने, दी है ना, आपकी फीस से हमने इंक ली थी। अब आप क्या कर रहे हैं? कॉस्ट कॉस्ट ये कॉस्ट है ना, नो सर, ये वाली कॉस्ट होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। ठीक है करें, आपका हो गया, दिखाइएगा कौन सा ड्रॉ किया आपने। नॉर्मल प्रॉफिट, आ जाओ भाई, नॉर्मल के लिए वो ठीक है। आप भैया उसके अंदर ब्लैक से लिखो सब नॉर्मल। गलत है, गलत है, गलत है ना, गलत है, ये नहीं आएगा इस पे। नो, एवरेज रेवेन्यू तो ये है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। आपने एवरेज कॉस्ट मार्जिनल के क्यों बराबर किया है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? हाँ जी, आप बैठ जाओ, आ जाओ। सेम गलती मैं देखता हूँ, आपने भी एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ किया, माशाल्लाह, आपने भी गलत किया, माशाल्लाह भाई। हाँ पहले मार्जिनल रेवेन्यू का ड्रॉ करेंगे, आप देखते रहे। ओके एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ करें, बिल्कुल ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, करो ड्रॉ करो, करते रहो, शाबाश, करते रहो। नो ना, अगला मार्कर नहीं होगा, मार्जिनल कॉस्ट ब्लैक से ही आएगा। ठीक है, MC लिखो ऊपर, शाबाश। अब क्या करना है? इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना है। अभी बता, मैं असूल बताता हूँ। नहीं ना, ये एवरेज रेवेन्यू ये है ना, ये सारा एवरेज रेवेन्यू है, इसके लिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर होने चाहिए, इस पॉइंट पे बराबर होने चाहिए। ठीक है, हाँ देखें, क्या बात है सर, क्या बात है, छू गया ये। हाँ बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया। भैया अब क्या करना है? अब इम्तिहान है। पहले मेरे से पूछो तो सही, कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। खुद से डिसाइड कर रहा है, चलो ठीक है, चलो फरमाइश हमारी ये है, नॉर्मल प्रॉफिट ड्रॉ करें।
आपके पास तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये होना चाहिए, तो आपके पास है ही नहीं। सर ये नजर आ रहा है ना सर, कैमरे में नजर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही जी। तो एवरेज कॉस्ट होगी सर वो इक्वल होगी सर उसके। क्या होगी? सर इसकी तरह सर ये लिखा ना एवरेज पॉइंट सर वो इक्वल हो गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, Revenue बिल्कुल पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज 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 तो सर इसके बराबर सर ये सर ना ये आगे सर इक्वल होगी सर ये। हाँ ठीक। तो सर ये इधर बनेगा सर कर्व इसका। गलती देखें, गलती आइडेंटिफाई करें, देखते रहे। गलती से सही हो गया, सही हो गया। गलती से। ठीक है। आप लड़के को लाइट यार क्यों सही किया है? नहीं करना था सही आप, हाँ गलत करना था क्योंकि 10-20 तक मेरे इसको कंप्लीट करना था। चलो मुझे दो, मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। ये मैंने जो फीस ली हुई है, प्रिंसिपल साहब कहेंगे सर ये वापस ना करवा दें। बहुत अच्छे, यस आप बैठ जाओ। मार्जिनल और एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई किया होगा, ये रहा इक्विलिब्रियम। अब मैंने एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करना है तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, इस पॉइंट पे मैं रखूंगा, ये गलत हो जाएगा। मुझे तो चाहिए कि मैं इसको इधर करूं और इसको इधर करूं, ये एवरेज कॉस्ट लिखूं। बराबर हो गया। ये हो गया मेरा रेवेन्यू, क्योंकि ये रेवेन्यू कर को देख रहा हूं मैं, ये सारा एवरेज रेवेन्यू मेरा, टोटल रेवेन्यू हो गया सॉरी। और कॉस्ट कर भी मेरा इधर से ही पास हो रहा है, तो ये चूंकि नॉर्मल है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब आप बनाएं तस्वीर। अब तस्वीर बनाएं, इस पे आपका पूरा बोर्ड आना चाहिए। कोशिश ये कीजिएगा, मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। वैसे तो आर्टिस्ट को जो है वो दरमियान में आना चाहिए, लेकिन खैर है। सर जी आर्टिस्ट की खुद हालत है। यकीनन आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि एंजॉय करने वाला था। सर ये बस ये जो एवरेज कॉस्ट है ना, इसका सिलेक्शन करना है। बस सिर्फ एवरेज कॉस्ट के लिए, क्यों नहीं बाकी पूरा एग्जैक्टली सेम है। बस हमने सिर्फ एवरेज कॉस्ट का लेकिन आपका 1.5 घंटा हमने ज़ाया किया। नो सर, नहीं आप अब जो है वो 2 मिनट में आपको पता चलेगा वाकई ज़ाया हुआ है। इसका मैं अभी जट का तरीका सिखाता हूँ आपको। सर वो पहले सिखाना था ना, मुझे दिखाइएगा इधर। यस, ऑनलाइन वालों अगर आपने भी तस्वीर खिंचवानी है तो आ जाए। मुझे नो रूल्स टू ड्रॉ, एक तो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं रूल्स टू ड्रॉ डायग्राम, लेकिन ये तो पूरी कहानी है लंबी, हम ये नहीं करेंगे। ये तो आपके लिए ना, अब आप जब ड्रॉ करेंगे, अब तो आपने सीख लिया, ये तो उनके लिए जिन्होंने सीखा नहीं है। रूल्स ये है, ड्रॉ रेवेन्यू कर्व नंबर 1 ड्रॉ रेवेन्यू कर्व, ड्रॉ रेवेन्यू कर्व्स। नंबर 2 ड्रॉ नो मार्जिनल कॉस्ट, पहले ड्रॉ MC एंड आइडेंटिफाई क्या वट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके साथ मैं लिखूंगा डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ फर्म। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कर्व दोनों के डिफरेंट है ना, डिपेंडिंग ऑन फर्म। आप ये नोट करेंगे, अभी जो है वो लिख लीजिएगा बाद में। नंबर 3 ड्रॉ AC कर्व। तीसरे स्टेप में यही करते हैं ना, AC डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बस ये 3 काम करने हैं आपने, ये 3 काम करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद फिर
अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो अगर ये एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के तो नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से, बस ये नोट कर लें, ये नोट कर लें, बस सिर्फ इतना ही है इसमें टॉपिक में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर अगले टॉपिक में यही डिस्कशन आ जाती है तो फिर मैं दोबारा जो है वो शुरू से ये करवाऊं, या सर मैं ये लिखूंगा कि ये देखो ये सब नॉर्मल है, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, समझ जाएंगे आप? ठीक है। नॉर्मल में ये वाला, ये एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट नहीं लेते हम, नहीं मिनिमम तो एवरेज कॉस्ट का है, जहां पे एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है इसको इंटरसेक्ट करना है। तो मिनिमम पॉइंट हम ये मार्जिनल कॉस्ट पे लेंगे, हम मिनिमम तो सिर्फ मार्जिनल के लिए एक शर्त है ना कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हमने जिस पॉइंट पे देखना है वो तो कोई भी पॉइंट एवरेज कॉस्ट का हो सकता है। जैसे ये देखें, मैंने इधर ड्रॉ किया, मैंने इधर भी तो किया ना, इसको मिनिमम इधर था, लेकिन आपने कहा ये देखिए ये मिनिमम से ऊपर पॉइंट्स है, सर अगर हम पहले एवरेज कॉस्ट ड्रा कर ले तो बात नहीं। नहीं हो सकता ना, सर एवरेज स्ट्रक्चर काफी सही कि मैंने क्योंकि पहले आप इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करेंगे, आप इक्विलिब्रियम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सर हो जाता है हो तो जाता है क्योंकि आपको याद है, इस वजह से हो जाता है, ये तो आपको ये याद है ना। फर्म तो ये ड्रॉ नहीं करती, फर्म में तो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, फर्म वाले थोड़ी ये ड्रॉ करेंगे। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कल से हमारा शुरू होगा, जब हम टाइप्स ऑफ फर्म्स इसके बाद सीखेंगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन वाली और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कैसे फॉर्म होती है। हाँ, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ये पढ़ेंगे। जो आसान है इसकी मुनीसिपल, इसमें उसमें भी यही बातें सारी हो रही हैं, यानी इस फिनोमेना के पीछे वो ऑपरेट कर रहे हैं सारी फर्म्स। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। वो इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व आपने देखा होगा, उसका अजीब सा डिमांड कर्व बनता है, अजीब सी इक्विलिब्रियम है, वो टेढ़ा मेढ़ा कर्व जो है ड्रॉ, वो नहीं है मुझसे, वो इस वजह से हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी आसान। चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।